हाय हेलो नमस्कार, मैं आपका अमित कुमार आ गया हूं आपके पास फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से आप लोगों को पहले से बता दे रहा हूं कि मैं इसे लेट के वीडियो इसीलिए बना रहा हूं क्योंकि मैं पैरालाइज्ड कंडीशन में हूं। 70% मेरा पैरालाइज्ड है और ज्यादा बात ना करते हुए मैं वीडियो शुरू करता हूं। अगर मेरे बारे में ज्यादा जानना है तो मेरे YouTube चैनल में मेरे लाइफ एक्सपीरियंस आप लोग देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। तो बाकी वहां पे आप लोग जाके देख सकते हैं इस वीडियो को खत्म करने के बाद। लेकिन आज का जो वीडियो है दोस्तों, इस वीडियो एक रियल घटना को लेके है। तो उस घटना को मुझे बताए हैं मेरे एक सब्सक्राइबर हैं इतिश्री मैम। तो वो मुझे बताए उस घटना के बारे में। तो मैं सोचा कि इस घटना को दुनिया के सामने लाना जरूरी है और वो मुझे कुछ क्वेश्चंस भी पूछे हैं उसमें, और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है मैं उसको दुनिया के सामने रखूंगा और आप लोग भी क्या क्या सोचते हो वो बात बताना। तो आप लोग पहले इस घटना को सुनिए, सुनने के बाद अपना राय दीजिए। तो दोस्तों, वो मैम मुझे क्या भेजे थे वो वाला बात मैं अभी आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ। तो दोस्तों, ये एक सच्ची घटना है तो इसीलिए थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि हमारी इस दुनिया में बहुत ऐसे होता है और जो कि हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं। तो इसको एक बार ध्यान से सुनना, फिर उसके बाद आप लोग बताना। तो मैम कुछ इस तरह लिख रहे हैं कि जब मैं छोटी थी, स्कूल में पढ़ाई करती थी। ये घटना 2010 की है और मैं उस वक्त 5th क्लास एग्जाम देके पास की थी। 2010 में 5th क्लास पास करके पुलिस यूपी स्कूल से जब मैं पुलिस वाले एमी स्कूल गई तब मैं उसे मिली थी। नेम था उसका मधुसूदन। हाव भाव से थोड़ी लड़कियों जैसे बिहेवियर करती थी, लेकिन हम लोग इग्नोर किए क्योंकि दोस्ती में ये सब मायने नहीं रखता। एमी स्कूल खत्म हुआ, फिर हम हाई स्कूल में सारे दोस्त ज्वाइन कर लिए। मैं ढूंढने लगी उसे, यानी कि मधुसूदन को, क्योंकि वो उस वक्त वहां पे क्लास में ज्वाइन नहीं हुई थी क्योंकि 2-3 ही स्कूल है हमारे उस इलाके में और ज्यादातर स्टूडेंट्स पुलिस एमी स्कूल के बाद पुलिस हाई स्कूल ही ज्वाइन करते हैं। फिर सोची कोई नहीं, दूसरे स्कूल में ज्वाइन की होगी। 1 साल बीत गया। फिर स्कूल के जाने के टाइम रोड साइड घर पर नजर पड़ी, कोई बर्तन मांज रहा था। वो मधु थी। मधु यानी वो लोग उसे प्यार से मधु बुलाते थे। 2-3 दिन बीत गए, रोज नजर पड़ती थी। फिर हिम्मत नहीं होती थी जाके पूछूं या नहीं। फिर वापस लौट आती थी, लेकिन दिमाग में बहुत सारे अजीब से क्वेश्चंस आते थे, शायद वो छुपाना चाहता हो। फिर एक दिन हिम्मत करके बात की, कैसा है, घर के सब कहाँ हैं? फिर पता चला उसे उसके घर वालों ने घर से निकाल दिए थे। अभी लोगों के घर में बर्तन मांजती है और दूसरे लोगों के घर में रहती है। बड़ी तकलीफ हुई, सोची मनी प्रॉब्लम होगा, कैसे दिन गुजारती होगी, ऐसे बहुत कुछ सवाल अपने दिमाग में आते थे। फिर 2 साल बीत गए, उसके बाद और कभी भी उस इलाके में उसे देख नहीं पाए। अचानक एक दिन मिली उससे, एक अलग नाम और एक अलग पहचान के साथ। उस दिन पता चला वो ट्रांसजेंडर है। और फिर मुझे स्कूल के दिन याद आ गए कि वो ऐसे हरकत क्यों किया करती थी बोल के। वो अभी उनके कम्युनिटी में रहती है। नाम भी मधु से करिश्मा बन गई है। आज भी जब भी मिलती हूँ एक मुस्कान चली आती है। खुशी से मधु नाम ही निकल जाता है मुंह से। लोग बोलते हैं एक ट्रांसजेंडर कैसे तेरी दोस्त बन गई है, इससे तू कैसे मिली और कैसे जानती है, ऐसे बहुत कुछ। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ लोगों की नजरिया बदलना चाहती हूँ। इसीलिए मैं सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रही हूँ। वो लाइफ उसने नहीं चुनी थी, वो वहां शामिल हो गई जिन्होंने उसे अपनाया। तो गलत क्या है इसमें? शायद लोगों को ये समझाने के लिए मुझे वक्त लग जाएगा क्योंकि मेरी प्रीलिम क्लियर नहीं हुआ। अगर आप लोगों की नजरिया बदल सकते हैं तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो दोस्तों,
ये बात आप तो सुन लिए। पहले मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ इतिश्री मैम को कि इतना बड़ा एक घटना हमारे साथ शेयर किए, और हमारे जिंदगी में जो कुछ भी होता है, लेकिन एक ट्रांसजेंडर के लाइफ में कितना कुछ बदलाव आता है जब पता चलता है कि वो ट्रांसजेंडर है। पहले शुरुआत के टाइम में तो पता नहीं चलता, लेकिन जब बाद में पता चलता है तो जो कुछ उसके साथ बीतता है सिर्फ वही जानता है। तो इतनी बड़ी बात जब मैम मुझे भेजे तो मैम को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि दुनिया के सामने लाने के लिए ऐसे बात मेरे साथ शेयर किए। और वो मुझे पूछे हैं कि अगर आप लोगों की नजरिया बदल सकते हैं तो बड़ी मेहरबानी होगी बोल के जो बोले हैं। तो अपने लाइफ में जितना देखा हूँ मैं ट्रेन में या फिर कहीं रोड में, तो वो लोग उस लाइफ को नहीं चुने रहते हैं। और आप लोग भी देखे होंगे आजकल बहुत कुछ ऐसे डेवलप हो चुका है, लेकिन फिर भी बहुत ऐसी जगह है जहाँ पे कि ट्रांसजेंडर को इज्जत नहीं मिलता है, उन लोगों को उतना सपोर्ट नहीं करते हैं लोग कोई भी। लेकिन हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। और ट्रांसजेंडर जो रहते हैं वो लोग एक अलग कम्युनिटी बना के रहते हैं। आप लोगों को पता होगा, वो लोग एक जो कुछ भी अपने अपने साथी लोगों के साथ ही रहते हैं वो लोग, और ऐसे जो नॉर्मल जो मेल फीमेल्स रहते हैं एक अलग टाइप का देखते हैं उन लोगों को। लेकिन वैसे नहीं देखना चाहिए उन लोगों को, क्योंकि वो भी एक इंसान है और वो स्पेशल पर्सन्स है। और उनका दुआ, मतलब बोलते हैं ना हमारे इंडियंस जो कुछ भी है बात बोलते हैं कि उनका दुआ लगता है, और उनका अगर बद्दुआ लगा तो जिंदगी तहस नहस हो जाएगा। तो ध्यान रखें कि उन लोगों का कभी भी बद्दुआ ना पाने के लिए। और मेरे हिसाब से मैं जो बोलना चाहता हूं कि अभी दुनिया बहुत बदल चुका है। आजकल ट्रांसजेंडर लोग भी कहीं कहीं जॉब कर रहे हैं और वो लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं। और अगर कोई ट्रांसजेंडर मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोगों को एक बात मैं बताना चाहता हूं कि आप भी कोशिश करें, पढ़ाई करें थोड़ा, और आप भी जॉब करें। और सरकार से मैं विनती करना चाहता हूं कि ट्रांसजेंडर जो रहते हैं इनको अपने माँ बाप मतलब अपने आप से दूर करवा देते हैं। वो लोग एक अलग जगह पे रहते हैं, तो उन लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कुछ सुविधा लाइए। और अभी जितना भी जो कुछ भी सुविधा मिल रहा है उन लोगों को मैं भी थोड़ा बहुत देखता हूँ। और कुछ कुछ बातें ऐसे मैं गूगल से पढ़ रहा था, और ये कहानी सुनने के बाद तो उस बात को नहीं बताना चाहता क्योंकि गूगल में ऑलरेडी है। तो मैं जो बात भुक्तभोगी हूँ कुछ कुछ चीज़ों को, उस बात को एक बताना चाहता हूँ। जब मैं उड़ीसा के राउरकेला से ट्रेन से आ रहा था तो मैं लेटा था और आंख लग गए थे मेरे, नींद हो गया था। तो जब संबलपुर के आसपास आके मुझे कुछ ट्रांसजेंडर उठाए तो मैं उठा, और पर्स से 10 रुपया निकालने के लिए जब मैं पर्स ढूंढा तो पर्स नहीं मिला। तो मैं उस वक्त उन लोगों को बताया कि आप लोग ही निकाले होंगे, आप लोग ही मजाक कर रहे हो मेरे साथ, तो आप लोग ही निकाले होंगे। वैसे ऐसे बहुत कुछ उन लोगों के साथ मतलब थोड़ा ऐसे हो गया, ऐसे मतलब बातचीत होते होते मतलब थोड़ा लड़ाई टाइप का भी माहौल बन गया था वहाँ पे। और मेरे ऊपर और एक लड़का सोया हुआ था, तो मैं नीचे लेटा था। तो मैं सोचा कि वही लोग चुराए होंगे, ऐसे ऐसे बोल के मैं बहुत कुछ ऐसे बात किया। फिर तो वो लोग बोले कि नहीं वो लोग मतलब भगवान को साक्षी रख के भी बहुत कुछ ऐसे बात बोले कि नहीं हम लोग ऐसे नहीं किए हैं, हम लोग ऐसे नहीं करते हैं, हम लोग 10-20 रुपया लेने वाले, हम किसी का पर्स क्यों छीनेंगे, ऐसे ऐसे बात बोले। तो मुझे लगा क्योंकि मैं तो लेटा हूँ तो मुझे लगा कि यही लोग लिए होंगे बोल के, क्योंकि मुझे तो पता नहीं था और उठाए भी यही लोग थे। तो फिर उसके बाद कुछ ऐसे बात हुआ, फिर वो लोग चले गए। फिर भी मैं उन लोगों को बताया कि देखिए पैसा लेना है ले जाइए, लेकिन मुझे मेरा पर्स दे दीजिए क्योंकि वहाँ पे मेरा डॉक्यूमेंट्स है। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स था, लेकिन ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्स मेरे बैग में ही पड़े रहते थे। तो मैं जब उन लोगों को बताया तो वो लोग ऐसे चले गए। जाने के बाद कुछ टाइम क्रॉस किया, ऐसे कुछ देर जाने के बाद अगले वाले स्टेशन से कुछ ऐसे आए मेरे पास। तो तब मैं मंचूरियन खा रहा था, जो कि राउरकेला फूड कोर्ट से मैं लाया था। तो वहाँ से जब मैं खा रहा हूँ तो ट्रांसजेंडर 2-3 आए। पहली बार जो 2 आए थे, उसके बाद ऐसे 3-4 मतलब थे कोई, लेकिन मेरे सामने तो 2-3 खड़े थे।
तो जब मेरे साथ बातचीत किए तो मैं तब खा रहा हूँ, ऐसे पॉलीथिन में ही बैठ के खा रहा था। तो तब मुझे पूछे कि कुछ पर्स वर्स मिला कि नहीं मिला। मुझे पूछे कितना पैसा था, मैं बोला हाँ कुछ ऐसा था। फिर उसके बाद वो लोग कुछ ऐसे डिसाइड किए, फिर चले गए, फिर आके मुझे 1000 रुपीज दिए और 10-20 रुपया 50 रुपया का जो वो लोग जो कलेक्शन किए थे उसमें से 1000 रुपया निकाल के मुझे दिए और बोले कि तू हमारे ऊपर विश्वास रख, हम लोग ऐसे इंसान नहीं है, और ये पैसा रख और बस ऊपर वाले के ऊपर भरोसा रखना। और वो लोग जब मुझे दिए तो मैं बोला कि मैं नहीं लेना चाहता। तो वो लोग मुझे एक फेक अकाउंट, मतलब जो बैंक के अकाउंट क्या क्या ऐसे डाल दिए और मुझे ऐसे नंबर दे दिए। मैं बोला कि ठीक है, मैं आप वहां पे जाने के बाद मैं भिजवा दूंगा आप लोगों को, क्योंकि मेरे पास पैसे भी नहीं थे, सिर्फ 100 रुपया था तब मेरे पास, और जो कि मेरे सेलफोन था, सेलफोन के बैक साइड जो कवर है, कवर के पीछे में रखा रहता था। तो ऐसा हालत में वहां से जब मैं निकल के आया था तो ये बात पढ़ने के बाद मुझे उस दिन की बात मुझे याद आ गई। और ऐसे बहुत सारे ऐसे ट्रांसजेंडर हैं जिन लोगों के साथ मैं मिला हूँ, जो कि भाई भाई बोल के बुलाते हैं। रायगढ़ जो स्टेशन है, उड़ीसा का जो रायगढ़ है, रायगढ़ स्टेशन में, रायगढ़ में जब मैं पढ़ाई करता था तब भी मैं ऐसे लोगों के साथ मिला हूँ। तो वहाँ पे स्टेशन में वो लोग कलेक्शन, वो ट्रेन में कलेक्शन वगैरह करते थे ना, तो वहाँ पे वो लोग आते थे, तो वहाँ पे हम लोग मिलते थे उन लोगों को, तो हंसी मजाक करते थे हमारे साथ। उन लोगों का दिल बहुत साफ होता है। तो ये कहानी सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि सच में ये लोग कितना मतलब स्ट्रगल करते हैं अपने लाइफ में, हम लोग कितना इजी लाइफ जीते हैं। और उनका तो माँ बाप भी उनको मतलब बेदखल कर देते हैं, अपने घर से निकाल देते हैं। और ये हमारे जो सोसाइटी है, सोसाइटी भी इन लोगों को मतलब थोड़ा प्यार नहीं देता। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बस यही बताना चाहता हूं कि इतना कुछ वो लोग झेलते हैं, उन लोगों का दुआ अगर आप लोगों को मिलेगा ना, तो आप लोग बहुत कुछ पा सकते हो। लेकिन उनका बद्दुआ का मतलब हिस्सा ना बनो, और थोड़ा कोशिश करो कि उनको भी थोड़ा मतलब अपना ये जो सोसाइटी है, सोसाइटी में उन लोगों को भी थोड़ा प्यार मिले, हम भी उन लोगों का कुछ हेल्प करें। हमेशा अगर देखें कि उन लोगों को ऐसे अलग नजरिए से ना देखें। और बस इतना बोलना चाहता हूं कि पहले तो मैं इतिश्री मैम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि वो जब मेरे साथ ये टॉपिक शेयर किए ना, तो मैं बहुत कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में आए, बहुत सारे ऐसे बातें। जबकि हमारे यहाँ पे पूजा होता है, विश्वकर्मा वाला जो पूजा होता है, उस पूजे में जब विसर्जन के टाइम में वहाँ पे डांस करते हैं, कोई जगह पे किसी ऐसे पार्टी फंक्शंस में जो डांस करने के लिए भी बुलाते हैं ऐसे। लेकिन उन लोगों को हम लोग इज्जत देना चाहिए और उनको एक अलग नजरिए से देखें। और उन लोगों का दिल बहुत साफ होता है दोस्तों। तो प्लीज ऐसे कभी भी ट्रांसजेंडर को मतलब गलत नजरिया से मत देखिए, वो भी इस दुनिया का एक हिस्सा है, उनको भी प्यार मिलना जरूरी है, और इस सोसाइटी में उनके लिए भी एक जगह चाहिए। तो हम लोग सब मिलके उनका साथ दें और ऐसे कोई भी उन लोगों को गलत नजरिए से ना देखें। और मैं सरकार से इतना विनती करना चाहता हूं कि इन लोगों के लिए ऐसे एम्प्लॉयमेंट्स निकाले, कई जगह पे पोस्ट निकाले, और इन लोगों को कुछ ऐसे स्किल सिखाएं जिससे कि ये खुद से कुछ काम कर पाए। तो बस इतना बोलना चाहता हूँ। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो लेकिन बात कुछ ऐसे सेंसिटिव बातें हैं, अगर मैं कुछ गलत बोल दिया हूं तो मुझे माफ करना। लेकिन मेरे नजर से यही है कि हम लोग सब मिलके प्यार देना जरूरी है और उनका साथ देना भी जरूरी है। तो दोस्तों, आप लोग कोशिश करें कि कोई भी ऐसे ट्रांसजेंडर अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम में है तो उसका हेल्प करने के लिए और उनका साथ देने के लिए, उनको एक गलत नजरिए से ना देख के, एक इंसान की तरह देख के उनका हेल्प करने के लिए फिर से आऊंगा और एक नए वीडियो के साथ, एक नए कहानी के साथ, कुछ ऐसे कहानी लेके आऊंगा। लेकिन ये वाला तो रियल स्टोरी था, और आगे आऊंगा और बहुत कुछ ऐसे बातें लेके। तो मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए। और हाँ दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल वन मोर लाइफलाइन को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत से सब्सक्राइब कर लेना, और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको दबा के ऑल पे डाल देना, ताकि आगे वाला वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। चलता हूं मैं आपका अमित कुमार। जय हिंद,
जय भारत, इनकिलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।